रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। राज्य में धर्म ग्रंथ का मर्म साधु संत नहीं बल्कि सत्ता के लिए दल बदलने वाले नेता समझा रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब इस जंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपने एक बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए रामचरितमानस की चौपाई को लेकर सीएम योगी को चुनौती दे चुके हैं, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए अखिलेश पर तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रामचरितमानस को लेकर सपा और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। इस बयानबाजी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बातचीत की और सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रामचरितमानस की चौपाई को लेकर चुनौती दे दी थी। आइए आपको अखिलेश का वो बयान सुनाते हैं जिसमें अखिलेश सीएम योगी को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि हमारे सीएम खुद योगी हैं, इसलिए मैं उनसे पूछूंगा कि शूद्र कौन कौन है। सवाल हैं उन पर नहीं चर्चा करना चाहते। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा बेरोजगारी है, न्याय मिलना नहीं है। और फिर मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, जिस बात को लेकर के बात खड़ी हुई है, क्योंकि हम उसके जानकार नहीं हैं। हमसे कोई कहे सड़क बनाए तो हम सड़क बनवा सकते हैं, हमसे कोई डायल 100 बेहतर करना है तो हम डायल 100 बेहतर कर सकते हैं, हमसे कोई कहे कि एम्बुलेंस बेहतर करनी तो एम्बुलेंस बेहतर कर सकते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिले वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। और फिर जो संविधान की शपथ लेकर के बैठे हैं और उनसे जरूर मैं पूछूंगा इस बात। रामचरितमानस को लेकर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस चुनौती के सवाल पर एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सकें। अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। इस दौरान सीएम योगी ने रामचरितमानस विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं। बताते चले कि ये पूरा विवाद समाजवादी पार्टी में अभी हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान के बाद से शुरू हुआ। उन्होंने अपने एक बयान में रामचरितमानस को मानने से इनकार करते हुए कहा था, रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश हैं, इसमें महिलाओं दलितों का अपमान किया गया है। उन्होंने रामचरितमानस को ग्रंथ मानने से भी इनकार कर दिया। बहरहाल रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल जाते जाते आपको सपा नेता का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर बीजेपी और सपा के बीच में इतना हंगामा बरपा हुआ है। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है
कि जे वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ, कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। दूसरा यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया, उन्होंने जाता है